इंसान में अगर भाषाओं का ज्ञान न हो तो इंसान बेजुबान है। समझ लीजिए कि वो इंसान की जिंदगी किसी काम की नहीं है। और इंसान के अंदर अगर भाषाओं का ज्ञान है तो वो हर जगह अपने नाम का परचम फहरा सकते हैं। जी नमस्कार, मैं शाहिद हूं और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड में हूँ और बोखड़ा प्रखंड के अंदर इंडियन पब्लिक स्कूल के अंदर भाषाओं की प्रतियोगिता हुई है। इन बच्चों ने अपना पहला स्थान लाया है। उससे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं यादव और यूपी अनुमंडल पदाधिकारी वो सम्मानित करेंगे। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि भाषाओं की प्रतियोगिता में सीतामढ़ी जिला में पहला स्थान इंडियन पब्लिक स्कूल के ही बच्चे ने हासिल किया था। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी इश्तियाक अहमद अंसारी जो है उन्होंने शिरकत किया है। बाजपट्टी विधायक, जिला परिषद सिराजुल हक मोहम्मद, उप प्रमुख शहजाद, यहाँ के जो प्रमुख साहब हैं बोखड़ा के सुधीर कुमार, और मैं आपको कितना नाम गिनती कराऊं, लगभग जो तमाम जो इस इलाके के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी है उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किया और बच्चों की जमकर तारीफ की और ख़ास तौर से इंडियन पब्लिक स्कूल की जमकर तारीफ की। और यहाँ के बच्चों ने जो कर्तव्य दिखाया, बीच बीच में मनोरंजन का भी कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में बच्चों ने जो अपना कर्तव्य दिखाया है वो कर्तव्य जो था वो काबिले तारीफ था। और आए हुए मेहमानों ने जमकर तालियां बजाई और जमकर सुर्खियां बटोरी बच्चों ने। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 13 साल से ये स्कूल जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद अपने नाम का झंडा पूरे सीतामढ़ी जिला में लहराते हुए आ रहे हैं। और बता रहे थे यहाँ के लोग कि कई प्रतियोगिता में सीतामढ़ी जिला के अंदर पहला स्थान यहाँ के बच्चों ने लाया है। इस बीच जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी इश्तियाक अंसारी है, उन्होंने गार्जियनों के साथ साथ बच्चों को भी प्रेरित किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप सारी जिम्मेदारी स्कूल पर मत छोड़ दें। बच्चा जब यहाँ से अपने घर जाता है तो वहाँ भी बच्चों पे मेहनत करे, तभी जाकर करके आपका बच्चा बढ़िया करेगा। गार्जियन के साथ साथ बच्चों को जो आपने बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर असद बाबू को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ढंग के कार्यक्रम उनके द्वारा कंपटीशन की भावना जो बच्चों में जगाते हैं, ये अच्छी बात है। कंपटीशन से एक दूसरे बच्चे को आगे बढ़ने का उत्साह जगता है और जो बच्चा अच्छा नहीं करता है वो आगे चल के भविष्य में कंपटीशन के युग में अच्छा करने की कोशिश करता है, अच्छा भी करता भी। और खास करके सभी भाषा जैसे हिंदू बच्ची भी थी, जो वो बच्ची भी उर्दू में स्पीच दी है। सभी चीज़ की तालीम इस स्कूल में दिया जा रहा है। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत सभी चीज़ की तालीम की जा रही है। और हमारे देहात इलाका में इतनी अच्छी स्कूल ये खुले हैं, जो प्रोग्राम होता है उसमें अच्छा से अच्छा इस स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ इनके द्वारा बच्चे का जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, जम करके बैठे बड़े बड़े स्कूल में भी इस ढंग के कार्यक्रम तैयारियां नहीं रहती है। इसलिए अच्छे कि हमारे देहात इलाका में भी इनके द्वारा इस स्कूल हमारे समाज के बच्चों को अच्छा करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाते हैं। इसके लिए दिल से हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के सभी शिक्षक को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप दिन दुना रात चौगुना आप आगे बढ़िए, ताकि हमारे बच्चे को भविष्य को आप आगे बढ़ाते रहिए। भाषा जो होता है वो किसी की जागीर नहीं होती है। आपने जिक्र किया है कि एक हिंदू लड़की और जो उर्दू में स्पीच दे रही थी वो काबिले तारीफ था, और एक मुस्लिम लड़की हिंदी में स्पीच दे रही थी वो भी काबिले तारीफ था। अच्छी बात है। भाषा किसी का जागीर नहीं होता और शिक्षा भी किसी का जागीर नहीं होता। एक ही चीज़, शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ता है, और सब कुछ धन दौलत सब बांटने से घटता है, लेकिन शिक्षा ही बांटने से बढ़ता है। इसलिए इस स्कूल में अनेक भाषाओं का, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जो पढ़ाइयाँ कराई जाती है, ये अच्छी बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। इस स्कूल के हम चाहेंगे जिस स्कूल में है और स्कूल में इस ढंग की सभी भाषाएं का बच्चों को ज्ञान देनी चाहिए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे एक अदना से दावत पे आपने दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि एनुअल फंक्शन यहाँ पर हर साल होता रहा है, और ये एनुअल फंक्शन बड़े ही धूमधाम के साथ और ये क्लास 2 के बच्चे हैं जिन्होंने अपने क्लास में रोचक होता है। जो भी हमारे मेहमान एक बार चले आते हैं
तो वो हमें कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर आपका एनुअल फंक्शन कब हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो एनुअल फंक्शन होता है इसमें बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और हम बता दें आपको कि ये एनुअल फंक्शन में इस बार इलोक्यूशन कंपटीशन जो कि हर साल होता है उसका फाइनल राउंड भी होना है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। पूरे साल ये चलता है हमारे यहाँ, तो उसका फाइनल राउंड होना है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और प्रोग्राम रखा गया है वो काफी ये सारे भाषा के स्पीच प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेते हैं। उसमें से जो टॉप बच्चे निकल कर आए हैं उसको आज उनका फाइनल राउंड हो रहा है। तो उसमें दूर दूर से जो हमारे चीफ गेस्ट हैं या जो उन भाषा के बहुत जानकार हैं उनको बुलाया गया है, वो लोग आएंगे और इन बच्चों को जज करेंगे कि इस बार कौन सा जो है हाउस, कौन सा ग्रुप बाजी मारता है। और सर मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे बच्चों ने एक एसोसिएशन चलता है, प्राइवेट एसोसिएशन, उसके अंदर जिला लेवल में एक प्रतियोगिता होती है। उसके अंदर जब हमारे बच्चों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, एक बच्ची है जेवा परवीन जो पूरे जिला के अंदर टॉप स्कूल हुआ करते हैं, उसने पहला पोजीशन स्पीच प्रतियोगिता में लेकर आई। उसके बाद दूसरी बार हम लोग एक पोएट्री हुआ था उसमें हम लोगों ने भाग लिया था। तो एक बच्ची है वो है ऐसा सिद्दीकी, कतरौल से बिलोंग करती है, वो बच्ची पूरे जिला में दूसरा पोजीशन लेकर के आई थी। तो ये है सर हमारे लोगों का और आप लोगों का जो प्यार दुलार मिलता है उसी का फल है। और दूसरी बात बता दें कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप हमारे बीच जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पूरे जिला से हमारे जो राजकोटी एमएलए हैं मुकेश कुमार यादव, उनका भी आगमन हो चुका है। उसके बाद जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो भी डायरेक्टर हैं जनाब तारिक अली खान साहब, उसके बाद और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन सारे लोगों की मौजूदगी आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे। वो लोग रास्ते में हैं, सब लोग यहाँ पर उनकी हाजिरी होने वाली है। और अच्छा ये बताइए कि सिदूर ग्रामीण क्षेत्र है ये और उसके बावजूद इतनी अच्छी व्यवस्था और इतने अच्छे टीचर्स और बता रहे हैं कि जिला में भी अपने नाम का झंडा लहरा रहे हैं, वो क्या गुण देते हैं? आप तो अगर रुकेंगे तो काबिलियत खुद देख लेंगे हमारे बच्चों की। हमारे बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है और तलफ़ुज़, शब्द उच्चारण जो है वो सर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि सिदूर और इस डल इलाके में भी बच्चे इस तरह की ब्रिटिशियन इंग्लिश बोलते हैं। अगर समय होगा तो आप सर रुकेंगे और नहीं तो फिर मैं आपको वो स्पीच प्रतियोगिता जब होगा तो मैं आपको भेज दूंगा और आप देखेंगे उसको और फिर खुद से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि वाकई में यहाँ के बच्चे जो हैं वो डिजर्व करते हैं। जिला क्या कि हमारे बच्चों को अगर स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर ले जाया जाए तो वहाँ भी अच्छे से अच्छा स्थान हासिल कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल और है कि लगातार जो है जो देखता हूँ कि गार्जियन अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर करते हुए जा रहे हैं, छोटी उम्र में काम काज करने के लिए उसे बाहर भेज देते हैं। उन माँ बाप को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? माँ बाप के उन मम्मी पिता के लिए हमारा ये नसीहत है कि अगर उनको किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम, जैसे अभी सबसे बड़ा शिक्षा व्यवस्था को आप जानते हैं कि प्राइवेटेशन जो कर दिया गया है, इसमें बच्चों की फी इतनी महंगी हो गई है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत सारा उसके अंदर सिस्टम बना करके बच्चों को परेशान किया जा रहा है और खासकर गार्जियनों को। तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप बच्चों को अगर अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। अगर कोई बच्चे जिनके मम्मी पापा अगर नहीं है तो ऐसे बच्चों को हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, उनसे कोई फी नहीं लिया जाता। और उनका अगर इकोनॉमिक पावर अगर कमज़ोर है तो जो आप अपने माध्यम से या किसी के भी माध्यम से उनको भेज दीजिए, बिल्कुल कम फी पर यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। मैं फिर आपसे बात करूंगा। मैं जी सुन लिया आपने, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या जो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है। इंडियन पब्लिक स्कूल के अंदर आए और आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाए, तो ये सबसे बड़ी सौगात है यहाँ के लिए, खास तौर से सिदूर ग्रामीण क्षेत्र है। और यहाँ जो बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा था, बता रहे थे मुमताज सर कि यहाँ बच्चे को जो एजुकेशन दिया जाता है उनके लफ्जों की जो अदायगी होती है उसका तो खैर जवाब ही नहीं है। उन साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या जो बच्चा गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं उनका कोई भी फीस यहाँ नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल ने जो ये अहम कदम उठाया है वो सभी स्कूल को उठाना चाहिए। शायद इंडियन पब्लिक स्कूल के जो
संस्थापक है या व्यवस्थापक है उनसे सीख लेनी चाहिए, ताकि दूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे गरीब परिवार होते हैं जो पैसे के कारण अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उन माँ बाप के लिए या उन परिवार के लिए ये तो नींव का पत्थर साबित हो रहा है कि बेगर फीस के, बेगर एडमिशन चार्ज के बच्चे को बढ़िया एजुकेशन मिलेगा। ये आपने जो कदम उठाया है ये तो खैर निहायत ही सराहनीय कदम है, काबिले तारीफ है। ये बताइए कि जो कि यहाँ जो लगभग तमाम जो बच्चे आ रहे हैं सभी को मेडल पहनाया जा रहा है, क्या इसमें लॉजिक क्या है? नहीं सर, ये इसमें सभी को नहीं पहनाया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं दिया जा रहा है। ये बच्चे जो क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन लाए थे, 60% जिन बच्चों का नंबर आया था उन बच्चों को यहाँ पर मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस नहीं शामिल हो पाए, तो वो उनके लिए मतलब ये है कि वो आगे मेहनत करें। लगभग सारे बच्चे इसमें आ रहे हैं, 2-4-5% ऐसे बच्चे हैं जो कहिए कि वो स्कूल में अनुपस्थित रहे, जिस कारण वो बच्चे इस रैंक में और में नहीं आ पाए। वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे तो वो भी आ जाएगा। जिला के लगभग नामचीन जो लोग हैं उनको आपने यहाँ के बुला लिया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे के गार्जियन जो है वही उसे सम्मानित कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? सर अभी बहुत सारा सम्मान है, अभी तो ये फर्स्ट सम्मान हम दे रहे हैं बच्चों को। आपको बताया कि एजुकेशन कंपटीशन का जो सम्मानित किया जाता है बच्चों को उनके लिए है। हमने पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे पुरस्कार रखे हैं। ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अब साल में अपने बच्चों को एक भी दिन ऑब्सेंट नहीं करा, ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ हैं। तो उनके पेरेंट्स को भी हम लोग सम्मानित करेंगे कि उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है कि वो अपने बच्चों को तैयार करके अपने बच्चों को पूरे साल उन्होंने भेजा। तो उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे, बच्चों को भी सम्मानित करेंगे, और कल्चरल प्रोग्राम में जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और उसके बाद जो पूरे साल वेल डिसिप्लिन में आए, जिनका नीट एंड क्लीन ड्रेस रहा, ये सारे चीजें इतने क्राइटेरिया हम लोगों ने बना रखा है, एक भी बच्चे उसमें नहीं छूटेंगे, सारे कुछ बच्चे तो सम्मानित होंगे ही, लेकिन जिनके माँ बाप ने मेहनत किया है और उन्हें 100% उपस्थिति दिलाया है वो माँ बाप भी सम्मानित होंगे। तो मैं अपने दर्शकों को फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त सीतामढ़ी जिला के पोखरा प्रखंड क्षेत्र के पोखरा इंडियन पब्लिक स्कूल के अंदर हूं, और यहाँ हर साल की तरह वार्षिक समारोह हो रहा है। और इस समारोह में जिला के लगभग तमाम जो नामचीन लोग हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, प्रमुख हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, जिला परिषद हो, यानी कि तमाम जो नामचीन चेहरा है वो सभी ने उपस्थित अपना दिखाया है और सभी ने जमकर बच्चों की तारीफ की है। यहाँ एक से एक कंपटीशन हुआ है, बच्चों ने जमकर जो यहाँ आए हुए मेहमान हैं उनको तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया और जमकर तारीफ बटोरी है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।